नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को, आपके अपने स्वास्थ्य चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक इस चैनल की लिंक को पहुँचाएँ हैं जो लोग बिना दवा के अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी नई पुरानी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को बड़ी आसानी से हल करना चाहते हैं। हमारी थेरेपी में, जो कि सुजोग रंग चिकित्सा के माध्यम से मैं उपचार बताता हूं, तो कई सारी समस्याओं का उपचार बड़ी आसानी से है और उसे रेगुलराइज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है बीमारी को। जैसे कई बीमारियां मैनेज की जाती है, ब्लड प्रेशर मैनेज किया जाता है, ठीक नहीं किया जाता। शुगर मैनेज की जाती है, ठीक नहीं की जाती। थायराइड मैनेज की जाती है, ठीक नहीं होती है ना। ये तीन जो मुख्य बीमारियां मान के चलो अभी, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। महिलाओं में थायराइड की ज़्यादा चर्चा होती है, पुरुषों को भी थायराइड की समस्या हो जाती है, लेकिन इनके लिए यही कहा जाता है कि ये ठीक नहीं होती है, ये ठीक नहीं होती है तीनों बीमारियाँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है पित्त संबंधी रोग और उनमें क्या लक्षण हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ सहायता मैंने कल के वीडियो की तरह, जैसे मैंने वात का वीडियो बनाया था, कुछ सहायता ली है मैंने गूगल पे से, स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के लेख से, और किसी भी वेद का लेख लेते तो वो बात तो वही है उसमें से, ताकि वो क्या है कि कुछ सटीक जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा सके और सहायता उपचार में जो है वो आपके हमारी पद्धति सुजोग रंग चिकित्सा। पुनः एक बार देखें, ये देखिए, ये वही कल वाले चित्र है और ये 19-20 वही बिंदु दिख रहे होंगे आपको। मैं बता दूं आपको, ये वही बिंदु नहीं है, ये वही बिंदु नहीं है, उससे ऊपर वाले बिंदु हैं, उससे ऊपर वाले बिंदु हैं। ध्यान दीजिए, ये आज जो बिंदु मैंने इसमें बनाया है, ये कल LI1 था, आज उससे ऊपर LI1 बड़ी हाथ का पहला बिंदु, उससे ऊपर वाला LI2, ट्रिपल वार्मर 2, SI2। इसी तरह से जो नीचे से चल रहे हैं, ये ST44, GB43 और UB66, 66 नंबर। एक नंबर कम हो रहे हैं और जो शुरुआत वाले नंबर हैं वो एक नंबर बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये किडनी का K2, SP2, लीवर 2, ये अंदर आपके H8, P8 और LU10। 11 नंबर था तो 10 कर दिया, 9 नंबर था तो 8 कर दिया, जहाँ 9 नंबर था वहाँ 8 कर दिया। 67 वाले को नीचे कर दिया 66, 44 वाले को नीचे कर दिया 43, 45 वाले को नीचे किया 44, और जहाँ 111 थे वहाँ पे 2222 हो गए। ठीक, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़े। ये बिंदु जो है पित्त की समस्याओं का समाधान करने में काम आने वाले हैं। तो आज मैं पहले समाधान बता देता हूँ आपको। संपूर्ण शरीर में यदि आपके, ये अभी अचानक से ही बारिश हुई, सीधे जुकाम का जैसा हो गया, मैं इसका निशान लगा के आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ ताकि हमारे काम में रुकावट नहीं आए। और इसका असर भी आप देख लेंगे, इसका असर भी आप देख लेंगे। कभी कभार ये चीज़ हो जाती है, कभी कभार होती है, और वेग नहीं रोकना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था, वेग नहीं रोकना चाहिए, छींक का भी वेग नहीं रोकना चाहिए। वेग रोकते हैं तो वात जो है वो शरीर में बिगड़ जाती है और वो बीमारी किसी और रूप में प्रकट होती है। कहीं का भी वेग रोको, कहीं और निकल आता है। एक सेकंड। तो संपूर्ण शरीर में होती है अक्सर पित्त की समस्या। पित्त है क्या, पित्त के लक्षण क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उपचार पहले समझ लें आप कि कल जैसे कॉम्बिनेशन बनाए थे
उसी तरह से आज भी कॉम्बिनेशन से उपचार होता है। और Li2 का कॉम्बिनेशन बनेगा इसके पीछे स्थित Lu10 से। इसी प्रकार ट्रिपल वार्मर 2 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इसके पीछे स्थित Sp2 से। ये क्षमा करें, Sp2 नहीं, P8 से। इसके बाद Si2 का कॉम्बिनेशन बनेगा H8 से। इसी तरह से यहाँ आपके St44 का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। St44 का कॉम्बिनेशन बनेगा Sp2 से। Gb43 का कॉम्बिनेशन बनेगा लीवर 2 से। और Ub66 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके K2 से। ये इन बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को आप ब्लैक कलर से, ज़रूरत पड़े इनमें से 1 या 2 सेटिंग या 3 सेटिंग, या आवश्यकता पड़े तो सारी सेटिंगें, 2 से 3 सेटिंगों में काम हो सकता है और आपका काम वो उस समस्या को सुलझा सकते हैं। भाई लीवर की समस्या जो है, लीवर से पित्त का गड़बड़ है तो आप लीवर वाले बिंदु लगाइए। किडनी से दिख रहा है तो उस तरह से ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम। कल का जो वीडियो था, पहली बार मेरे वीडियो पे इतनी जल्दी इतने व्यूज़ आए हैं कि वो 100 के लगभग पहुंच गया होगा आज। इतनी जल्दी 24 घंटे नहीं हुए उसको, कल शाम को डाला था मैंने। तो आज का जो अब इसमें पित्त रोग की समस्या में पित्त के लक्षण पहचाने क्या है और इस माध्यम से आप ठीक रख पाएंगे, कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा आसान रहेगा बजाय कि दवाओं से उसको नियंत्रित करने। लक्षण क्या है, पित्त को पहचाने कैसे कि शरीर पित्त प्रवृत्ति का है, पहचाने कैसे। शरीर से ज़्यादा अगर दुर्गंध आती है, पसीने की बदबू को भी कह सकते हैं, है ना, वो दुर्गंध ज़्यादा आती है, क्रोधी स्वभाव ज़्यादा है, गुस्सा जल्दी आता है, तो ऐसा व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है। क्योंकि उसका लीवर जो है वो ऊर्जा की जगह हीट देने लग जाता है, ऊर्जा की जगह हीट, गर्मी देने लग जाता है, उष्मा। शरीर गर्म प्रवृत्ति का हो जाता है। तो जहाँ होना चाहिए एनर्जी, उस एनर्जी की जगह उसका काम भटक जाता है गर्म। जैसे मोटर गर्म हो जाती है ना, मोटर, ऐसे ही शरीर का पावर हाउस जो है लीवर, वो गर्म हो जाता है। तो ये पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति के लक्षण हैं। परिणाम क्या होता है, ये तो लक्षण कुछ है ही सही, लेकिन आपके और चीज़ें कैसे समझ आएगी। इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा, पर नींद नहीं आती। थकावट तो ज़्यादा आती है लेकिन नींद नहीं आती, काम भी नहीं हो रहा लेकिन सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर भट्टी जल रही है। बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, अंदर गर्मी लगती रहती है ना। शरीर में जलन मचती रहती है, गर्मी लगती रहती है, पसीना आता है, और पसीना आने के बावजूद, पसीने के बावजूद जो है शरीर ठंडा नहीं होता। नॉर्मल व्यक्ति के पसीना आएगा तो उसके शरीर में कूलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाता है, त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाता है, अंगों से दुर्गंध आती है, मुंह गले से इसमें कड़वा सा स्वाद आने लगता है ना, ये होता है। गुस्सा बढ़ जाता है, चक्कर, है ना, चक्कर आने लगते हैं, है ना, घबराहट होने लगती है, ठंडी चीज़ें खाने का मन करना लगता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओ। और उन ठंडी चीज़ों से भी ऐसा नहीं होता है कि उससे शांत हो जाए समस्या, ऐसा। त्वचा, मलमूत्र, आँखों का रंग पीला पड़ना, ये पित्त प्रवृत्ति, पीलिया भी हो जाता है उस स्थिति में, तो ये भी होता है ना, क्योंकि पित्त इतना बढ़ जाता है कि खून में मिल जाता है, वो खून में मिल जाता है। तो अब इसमें क्या है कारण, ये तो लक्षण हुए, कारण कि किस वजह से ऐसा होता है। ज़्यादा चटपटे मसालेदार भोजन करने से, चटपटे मसालेदार भोजन करने से, ज़्यादा मेहनत करने से, स्वभाव क्रोधी हो, तनाव, तो वो गर्मी बढ़ रही है, लीवर की गर्मी ही है। एल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति हो ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, लीवर को नुकसान पहुंचेगा, तो फिर पित्त की प्रवृत्ति बिगड़ेगी। समय पे खाना नहीं खाना या बिना भूख खाना, कोई समय तो आदमी ठूंस रहा है या कोई समय बिल्कुल भूखा रह रहा है, ये गलत है ना।
अधिक शारीरिक प्रवृत्तियों में लिप्त होना। शारीरिक प्रवृत्तियाँ मैंने कल के वीडियो में बताई थी। शारीरिक प्रवृत्तियों से मतलब संभोग है ना। तो शारीरिक प्रवृत्तियों में लिप्त होना ज़रूरत से ज़्यादा। हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। उससे ज़्यादा तो फिर वो चीज़ नहीं मिलती तो वो भूखा सा हो जाता है, क्रोधी अपने आप हो जाएगा। तिल्ली का तेल या सरसों का तेल हर मौसम में काम लेना। लोग काम लेते हैं सरसों का तेल, तिल्ली गर्म होता है, खा रहे हैं, लेकिन उससे फिर वो चीज़ हर ऋतु के हिसाब से बनाई गई है। दही, छाछ, खट्टा सिरका का अधिक सेवन। अब आप देख लो, दही का ज़्यादा सेवन भी पित्त बढ़ाता है। कोई कहे दही तो बढ़िया है, छाछ तो अमृत है, लेकिन एक लिमिट में सब बढ़िया है। आपने 8-10 कटोरी रायता पी लिया, कहीं गए तो वो चीज़ नुकसान कर देगी, फिर वो चीज़ नुकसान कर देगी। ये है, तो जितना आपसे सदे उतना ही खाएं, जितना शरीर को माफिक आए वही आहार करें। ज़्यादा मांसाहार करने से भी ये समस्या होती है। तो पित्त प्रकृति वाले क्या करें? लक्षण आप पहचान ही गए, होता क्यों है आप पहचान ही गए, तो इन चीज़ों से दूर रहें, कम से कम इनका सेवन करें, है ना। माइग्रेन हो जाता है पित्त प्रवृत्ति वाले, माइग्रेन हो जाता है तो कारण को दूर करें। ठीक, पेट साफ करने की औषधि विरेचन के लिए, है ना। तो पेट साफ करने की औषधि जो पेट तक, है ना, फ़ायदा करती हो, इस तरह की औषधियाँ जो होती है वो, क्योंकि पित्त कहाँ जमा होता है? ज़्यादा पेट में जमा होता है। वही एसिड ही है, हाइपर एसिडिटी का हम इसमें उपाय कर सकते हैं। ये हाइपर एसिडिटी का, ये देखिए CV5, वो तो उपाय है ही सही जो वहाँ बताया था मैंने। CV5 ये लगाइए। इसके बाद देखिए क्या क्या खा सकते हैं पित्त वाले। घी, गोभी, कल वाले में गोभी मना थी, तीनों तरह की, आज इसमें घी, गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्ची, हरी सब्जियां जो भी है, दालों का सेवन आप कर सकते हैं। एलोवेरा, आंवला का जूस लें। यहाँ केवल एलोवेरा का लिख रहा था, मेरे को उचित नहीं लगा कि केवल एलोवेरा गर्मी तो करता ही है ना। अंकुरित अनाज लें, दाल, दलिया, ये कम तेल, घी, चिकनाई की वस्तुएं लेने की यहाँ बात कही है। पानी का चीकू के लिए इसमें कहा है, चीकू जो है, चीकू अच्छा भोज्य पदार्थ है, चीकू लें। क्या नहीं खाएं पित्त प्रकृति वाले लोग? क्या नहीं खाएं? मूली नहीं खाएं, काली मिर्ची नहीं खाएं, कच्चे टमाटर नहीं खाएं, टमाटर कच्चे हरे वाले, है ना। तिल्ली सरसों के तेल का परहेज करें, कम खाएं, नहीं खाएं तो बढ़िया है। काजू, मूंगफली नहीं खाएं, अखरोट, पिस्ता, बादाम, ये, है ना, बिना छिले बादाम नहीं खाएं। ये अगर सीधे खाएंगे तो गर्मी बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा। भिगो के अगर इनको खाना है तो वो चीज़ अलग है। मेवे को भिगो के खाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। दूध में फेंट के खाते हैं, पीस के, तो ज़्यादा गुण करता है, वरना मेवा साबुत का साबुत ही शरीर से निकल जाता है। 2 टुकड़े आपके हो गए, पेट में जाने से पहले मुंह से नीचे उतर गया तो बादाम का छिलका भी नहीं उतरेगा पेट में, इतनी ताकत नहीं होती मेवों को पचा सके। और इसके बाद क्या जो है आपके, हाँ, संतरे का जूस नहीं पिए पित्त प्रवृत्ति वाले, टमाटर का जूस नहीं पिए, कॉफ़ी नहीं पिए, शराब नहीं पिए। क्या करना चाहिए? तैराकी करें, सारा शरीर ठंडा होता है उससे, और गर्मी सारा शरीर। ठंडे तेलों की मालिश करें। अब वहाँ तिल के तेल की मालिश बताते हैं, यहाँ तिल का नहीं, नारियल का करो, नारियल का करो। छाया में टहलें, वात रोगों में धूप में टहलने की बात थी, यहाँ छाया में टहलें। ठंडे पानी से नियमित स्नान करें। ऐसे व्यक्ति को गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, सर्दी में भी नहीं नहाना चाहिए। ठीक, अब जैसे वात की कमी आई थी, जैसे पित्त की कमी आएगी। हर चीज़ बढ़ती थोड़ी ना है, घटती भी है। तो पित्त की कमी आएगी तो शरीर का तापमान घटता है, चेहरे की चमक घट जाती है, ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है ना। तो फिर अग्नि तत्व की अधिकता वाली चीज़ें खाएं, जो गर्मी करने वाली चीज़ हो वो पूर्ति करनी पड़ेगी। जो यहाँ परहेज था वो वहाँ पर सेवन करना पड़ेगा। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा, और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें। किसी भी समस्या के लिए आप मेरे नंबर 9928492069 पर कॉल कर सकते हैं। सशुल्क परामर्श उपलब्ध है।
बड़ी समस्या के लिए आप उपचार के लिए मेरे को जांचें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसी हिसाब से मैं आपको अच्छे से अच्छा उचित परामर्श दूंगा। नहीं होगा हमारे पास तो हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे, क्षमा मांग लेंगे, भाई हमारे पास इसका उपचार नहीं है। कल का परिणाम मैं बताऊँ कि मेरे पास आने वाले मरीज में तो वो उनको प्रोस्टेट की समस्या थी, हर आधे घंटे में पेशाब करने जा रहे थे, मौसम बरसात का है इसमें, तो वो उन्होंने कहा इसका क्या हो सकता है। तो पहले ही दिन का रिजल्ट ये था कि उनको वो समस्या जो आधे घंटे वाला मामला था वो 2 घंटे पे आ गया, तो 2 घंटे में गए थे पेशाब कर। तो ये है कि उपचार उचित होगा तो हम उपचार आपको बताएंगे, नहीं हमसे हो सकेगा तो क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।